मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसमें प्रधानमंत्री ने जोड़ा सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सेकुलर पार्टी है। पगला गए हैं। मैं कर्नाटक चुनाव में था, 1 महीने कर्नाटक चुनाव में था। राहुल गांधी जी वहाँ पर गए थे, किसानों को कर्जा माफ़ करने की बात गए थे, कहकर गए थे। सरकार बने कितना टाइम हो गया? कोई एक आदमी मुझे बता दे कि किसी का कर्जा माफ़ हुआ हो तो। दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ने का काम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कर रही है। दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है। डीडीए की लैंड के ऊपर, पार्कों की लैंड के ऊपर सारे विधायकों का संरक्षण है। मैंने एक चिट्ठी मैं लिख रहा हूँ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब को कि इन रोहिंग्याओं को यहाँ से निकाल कर इनको बांग्लादेश भेजा जाए, और अगर बांग्लादेश में ना जाए तो इनकी बड़ी दीदी बहन ममता बनर्जी उनके पास भेज दिया जाए, वो इनको गोद ले ले, और दिल्ली को क्राइम कैपिटल नहीं बनने देंगे। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे नारे को लेकर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। ऐसे में कल जो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री से लेकर योगी आदित्यनाथ पर जमकर हमला बोला है। इस वक्त मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए सांसद योगेंद्र चंदोलिया जी हैं। सर, जिस तरीके से लगातार बटेंगे कटेंगे का नारा चल रहा है और सियासत चल रही है जी, सर मेरा सवाल सुन लीजिए। सुन लिया मैंने सवाल आपका। ये मेरा प्रदेश कार्यालय है। मेरे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और उसमें प्रधानमंत्री ने जोड़ा सबका प्रयास। भारतीय जनता पार्टी कभी धर्म की राजनीति नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी सेकुलर पार्टी है। और जिस प्रकार से खड़गे साहब बोल रहे हैं, खड़गे साहब को एक विशेष वर्ग की चिंता रहती है। उस वर्ग विशेष की चिंता के कारण आज कांग्रेस हाशिए पर आ गई है। देश के प्रधानमंत्री केवल इसी कारण लोकप्रिय नहीं हुए। देश के प्रधानमंत्री ने कहा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब लोग जो हैं सब हम काम करेंगे, और उन्होंने जितने लोगों को उत्तर प्रदेश में, बिहार में मकान दिए हैं, किसी से धर्म नहीं पूछा, किसी विभाजनकारी सोच को विभाजनकारी सोच को अरविंद केजरीवाल की सोच, खड़गे साहब की सोच, उनकी विभाजनकारी सोच है। दिल्ली में रोहिंग्याओं को लाकर बसाने का काम अरविंद केजरीवाल ने किया है। और आज मतीन अहमद जो कांग्रेस के कितने बड़े नेता थे, आज वो क्यों गए हैं वहाँ पर? ये सत्ता के गलियारों की चर्चाएं हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे, मैं उनका सम्मान करता हूं, बुजुर्ग नेता हैं, और सब कटेंगे सब बचेंगे। नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं देश के प्रधानमंत्री हैं, उनका कहना है सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास और सबका प्रयास। उसमें सब धर्म आते हैं, और खड़गे साहब बेनकाब हो जाएंगे। में जिस तरीके से लगातार घोषणा पत्र क्या बोलते हैं झारखंड में भी, महाराष्ट्र में जारी किया गया है, क्या कुछ कहेंगे जिसको लेकर लगातार जो है कांग्रेस और महागठबंधन की तरफ से, इंडिया गठबंधन की तरफ से सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि हरियाणा में भी और राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में जो घोषणा की थी वो तो पूरी नहीं करी है? देखिए, पगला गए हैं। मैं कर्नाटक चुनाव में था, 1 महीने कर्नाटक चुनाव में था। राहुल गांधी जी वहाँ पर गए थे, किसानों को कर्जा माफ़ करने की बात गए थे, कहकर गए थे। सरकार बने कितना टाइम हो गया? कोई एक आदमी मुझे बता दे कि किसी का कर्जा माफ़ हुआ हो तो। चुनाव के जुमले हैं कांग्रेस पार्टी के। भारतीय जनता पार्टी लगातार पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना को लागू करने की बात कर रही है। उसके अंदर कोई जाति, धर्म, गरीब आदमी के इलाज की बात है। ममता बनर्जी लागू क्यों नहीं करती? अरविंद केजरीवाल लागू क्यों नहीं करता? केवल जो है इनके जुमले हैं। अब जलेबी तो हम बनाना जानते नहीं हैं, जलेबी की फैक्ट्री तो हम लगा नहीं सकते। मुझे तो इतना पता है जलेबी एक हलवाई बनाता है, जिसको जलेबी का पता ना हो, जिसको आलू की फैक्ट्री का और आलू की खेती का पता ना हो, वो देश का क्या नेतृत्व करेंगे? सर, दिल्ली में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार दिल्ली सरकार, केंद्र सरकार पर हमलावर है, उसको लेकर क्या कहेंगे? दिल्ली के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को बिगाड़ने का काम अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी कर रही है। दिल्ली में रोहिंग्याओं को बसाया जा रहा है। डीडीए की लैंड के ऊपर, पार्कों की लैंड के ऊपर सारे विधायकों का संरक्षण है। मैंने एक चिट्ठी मैं लिख रहा हूँ दिल्ली के पुलिस कमिश्नर साहब को कि इन रोहिंग्याओं को यहाँ से निकाल कर इनको बांग्लादेश भेजा जाए, और अगर बांग्लादेश में ना जाए तो इनकी बड़ी दीदी बहन ममता बनर्जी उनके पास भेज दिया जाए, वो इनको गोद ले ले, और दिल्ली को क्राइम कैपिटल नहीं बनने देंगे। ये मुझे विश्वास है। तो लॉ एंड ऑर्डर के लिए रोहिंग्या जिम्मेदार है? 100% रोहिंग्या ब्लेड मारते हैं, चाकू मारते हैं, जेब काटते हैं, रात को पुरुषन करते हैं, लोगों के मकान में जाते हैं, और इसलिए दिल्ली के अंदर रोकने का काम तो सर केंद्र सरकार का है ना। केंद्र सरकार का जब
उनका बाप अरविंद केजरीवाल बैठा हुआ है, वहाँ का एमएलए बैठा हुआ है। जब कॉरपोरेशन की गाड़ी जाती है, दिल्ली सरकार की गाड़ी जाती है, तो उनको उठने नहीं देते। कैसे सरकारी लैंड पर कैसे कब्जा करेंगे? और मैं आज कमिश्नर साहब को कहने वाला हूँ कि अगर कोई भी आदमी सरकारी लैंड पे बैठा होगा, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो देखिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए थे बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।